Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of grade 5. How are you? I'm your science teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Bhalwat. It's Science grade 5, unit number 8, Solar System, and it's lecture number 1. Yes, dear students, आप रात को अपने घर के सेन में या छत पे बैठे हुए हैं एट नाइट. यस, तो आप जब आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको बहुत सारी चमकती हुई चीजें नजर आती हैं जिनको आप शाइनिंग थिंग्स कहते हैं. आप बड़े हैरान होते हैं कि ये क्या चीजें हैं. और आपके बाबा आपको बताते हैं, डियर चाइल्ड, दीज आर स्टार्स. यस, आप बाबा से पूछते हैं, बाबा ये स्टार्स क्या होते हैं? तो बाबा क्या बताते हैं कि स्टार्स जो होते हैं ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ओके, जो रोशन होते हैं यानी शाइन कर रहे होते हैं, और इनसे हीट भी निकल रही होती है और साथ में लाइट भी निकल रही होती है. फिर आपको ख्याल आता है कि दिन के वक्त सूरज भी तो रोशन होता है. तो क्या सूरज भी एक स्टार है? सन, क्या वो भी एक स्टार है? आपके बाबा आपको वेरी गुड कहते हैं और कहते हैं ये सूरज भी एक स्टार है. और आपको कहते हैं क्यों ना स्टार्स के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं. यस, तो पहली बात जो बाबा बताते हैं वो यही होती है कि सन इज आल्सो आ स्टार. यस, और जो दूसरी बात बाबा बताते हैं वो ये बताते हैं कि स्टार जो होते हैं ये ह्यूज स्फीयर्स होते हैं. यस, क्या होते हैं? वेरी गुड, ये ह्यूज स्फीयर्स होते हैं. वेरी गुड, ह्यूज स्फीयर्स होते हैं. अच्छा, ये क्या करते हैं ह्यूज स्फीयर्स? ये ह्यूज स्फीयर्स ऑफ बर्निंग गैसेस होते हैं, यानी इसके अंदर जो गैसेस होती हैं वो बर्न कर रही होती हैं, उनको आग लगी होती है, और फिर इसके जरिए से वो क्या इमिट कर रहे होते हैं? उन बर्निंग गैसों के नतीजे में दे इमिट हीट एंड लाइट. वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स. तो और क्या होता है जी? और बाबा ने ये बताया कि कुछ स्टार्स दे आर बिगर देन सन. यस, सम स्टार्स आर बिगर देन सन. कुछ ऐसे स्टार्स भी होते हैं जो सूरज से भी बड़े होते हैं, और कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जो कि स्मॉलर देन सन्स होते हैं. ले जी, स्टार के बारे में तो बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हमें पता लगी कि नंबर 1 सन इज अ स्टार, number 2 stars are huge spheres of burning gases, number 3 stars emit heat and light, number 4 some stars are bigger than sun and some are smaller than sun. वेरी गुड. अब आपको स्टार्स के बारे में तो समझ आना शुरू होगी. तो आपने अपने बाबा को एक सवाल किया और हैरान कर दिया. वो सवाल क्या था कि बाबा, अगर स्टार्स रोशन होते हैं तो स्टार्स हमें डे टाइम में नजर क्यों नहीं आते? यस, कि डे टाइम हमें नो स्टार यानी कोई तारा जो है वो नजर नहीं आता. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था. बाबा ने आपको शाबाश दी और कहा, क्या कहा कि जो सन है वो दूसरे सितारों के मुकाबले में जमीन के ज्यादा करीब है. तो सूरज की जो तेज रोशनी है इसकी मौजूदगी में दूसरे सितारों की रोशनी मांद पड़ जाती है या खत्म हो जाती है. तो ये बात जो बाबा ने हमें बताई वो क्या थी? सन इज क्लोजर टू द अर्थ. यस, और फिर क्या होता है? एज कंपेयर टू अदर स्टार. तो इस बात को हम कैसे यहाँ पे लिखते हैं? सन इज क्लोजर टू द अर्थ as compared to other stars.
वेरी गुड, ये बात आपको समझ आ गई। तो आप भी क्या करेंगे, हैरान करेंगे सबको कि दिन को हमें स्टार्स नजर क्यों नहीं आते। आपने बताना है कि सन इज क्लोजर टू द अर्थ एज कंपेयर टू अदर स्टार्स जो आपको नजर आते हैं। तो सन की जो लाइट है वो तेज होती है, तो हमें सन नजर आता है और दूसरे स्टार्स नजर नहीं आते। वेरी गुड। तो अब ये बात तो आपको समझ आ गई। तो आपने बाबा से कहा कि बाबा क्यों ना कुछ प्लैनेट्स के बारे में आप मुझे बता दें, स्टार्स के बारे में तो मुझे बहुत पता चल गया है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्लैनेट्स के बारे में क्या पढ़ा कि प्लैनेट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं किसके गिर्द, अराउंड सन। यस, पहली बात। और दूसरी बात प्लैनेट्स के बारे में ये होती है कि दे आर नॉट स्टार्स, ये सितारे नहीं होते, यानी स्टार्स की अपनी लाइट होती है, तो प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती। यस, दे डू नॉट शाइन विद देयर ओन लाइट। यस, विद देयर ओन लाइट, वो अपनी रोशनी से नहीं चमकते हैं। ओके, तो टोटल कितने प्लैनेट्स होते हैं? यस, देयर आर 8 प्लैनेट्स। वाओ। और जो अर्थ होती है हमारी, वो भी एक प्लैनेट है। अर्थ इज अ प्लैनेट। वाओ, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है जिसमें हम प्लैनेट्स के बारे में और स्टार्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्यों ना मैं जल्दी से प्लैनेट्स के बारे में कुछ बातें रिपीट कर दूं। यस, नंबर 1, ऑब्जेक्ट्स revolve around the sun are called planets. They are not stars. Why? Because they do not shine with their own light. There are 8 planets and sun is also a planet. Very good. Dear students, now we are moving towards our book reading. और ये जो book reading है ये start होने जा रही है। Yes, ये start होने जा रही है from here. Yes, stars and planets. Okay, we see several stars shining in the sky at night. ये आप देख रहे हैं फिगर 8.1 के अंदर आपको ये नजर आ रहे हैं। The sun is also a star. Wow, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। Have you ever thought what these stars are? ये आपके ज़हन में सवाल पैदा होते हैं। तो स्टार्स की डेफिनेशन यहाँ से शुरू होती है। These are huge spheres of burning gases which emit heat and light. ये बहुत बड़े स्फीयर्स हैं जलती हुई गैसों के जिनसे हीट निकलती है और लाइट निकलती है। इन साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी ये भी स्टार की एक डेफिनेशन है। यस, अ ह्यूज ऑब्जेक्ट व्हिच emit its own light is called a star. ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद से इमिट करता है उसको हम स्टार कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ ओपन द बुक एट पेज नंबर 93. इन द यूनिवर्स सम स्टार्स आर स्मॉलर व्हाइल अदर्स आर बिगर. कुछ सितारे छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं। जी, आर बिगर देन द सन, सूरज के मुकाबले में। व्हाई कैनॉट वी सी द स्टार्स ड्यूरिंग डे टाइम? ये सवाल हमारे ज़हन में पैदा हुआ और हमारे बाबा ने इसका जवाब क्लियर कर दिया है। दिस इज बिकॉज द सन इज क्लोजर टू द अर्थ एज कंपेयर टू द अदर स्टार्स, कि हमारा जो सन है दूसरे सितारों के मुकाबले में जमीन के करीब है ज्यादा। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट, और सूरज की इतनी तेज रोशनी की मौजूदगी में द लाइट ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंट दूर को कहते हैं, स्टार्स बिकम इनविजिबल, वो मांद पड़ जाती है। वेरी गुड। अब यहाँ से प्लैनेट्स के बारे में लिखना शुरू हुआ है। Those objects which revolve around the sun are called planets. Okay, planets are not stars. ये सितारे नहीं हैं because they do not shine with their own light. There are 8 planets that revolve around the sun. Our Earth is also a planet. Yes. Now, dear students, we are moving toward our homework. Very good. तो dear student, आपने जो homework करना है, सबसे पहले at the top you have to write the date, take on homework, और आप टॉपिक जो मेंशन करेंगे वो स्टार्स
एंड प्लैनेट्स, ये आपका टॉपिक होगा और यहाँ पे आप क्वेश्चन मेंशन करना शुरू करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट, व्हाट इज द डिफरेंस, और हमने इसको क्वेश्चन मार्क मेंशन कर दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द आंसर, लेकिन एक बात कि अगर डिफरेंस आ जाए देन वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन एट द सेंटर, और एक तरफ हमने मेंशन करना है, हेडिंग देनी है स्टार्स की और दूसरे तरफ प्लैनेट्स की। वेरी गुड। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू राइट द आंसर। नंबर 1 क्या होता है जी, स्टार्स की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, स्टार्स शाइन विद देयर ओन लाइट, स्टार्स की अपनी रोशनी होती है और वो उससे शाइन करते हैं। और प्लैनेट्स के बारे में क्या मेंशन करेंगे, यस, इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, और वो क्या होगा, प्लैनेट डू नॉट, आप इसको डोंट भी मेंशन कर सकते हैं, डोंट शाइन विद देयर ऑन लाइट, प्लांट्स अपनी लाइट से शाइन शो नहीं करते हैं। और जो नंबर 2 हम डिफरेंस लिखेंगे वो सन के बारे में, सन इज अ स्टार, सन एक स्टार है, और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे अर्थ इज अ प्लैनेट। यस डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता है कि हमने प्लैनेट्स और सन के बारे में मजीद भी पढ़ना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, that was all about lecture number 1 solar system. Okay जी, अल्लाह हाफिज।